जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप जैसे कि देख सकते हैं लेक्चर नंबर 67 ये होने वाला है और रियल एनालिसिस बुक का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और रियल नंबर चैप्टर का नाम है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 है और सेमेस्टर 2 के लिए है। ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं, बीई वाले भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रफ वर्क बताया और इधर मैंने थ्योरम बताया है। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए क्या है कि इसमें इस बार मैंने बहुत छोटा छोटा लिख दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ पढ़ के समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए रफ वर्क में सबसे पहले आपको रफ वर्क समझना है, ठीक है। मान लीजिए, अच्छा क्या कह रहा है थ्योरम, ये पहले थ्योरम समझिए कि थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम, द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर के सेट को एन लिख करके एक पैरेलल लाइन देते हैं, तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो देखिए थ्योरम क्या कहता है, द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट बाउंडेड अबव, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है वो बाउंडेड अबव नहीं होता है, यही हमको प्रूव करना होगा। तो बाउंडेड अबव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप समझिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। तो आगे से मतलब राइट हैंड तरफ से इधर से बाउंड करने वाला कोई एक पॉइंट नहीं मिल रहा है जिससे मैं कह सकूं कि सेट n का मतलब नेचुरल नंबर n का सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट उस नंबर से पर्टिकुलर नंबर से छोटा है या फिर इक्वल है। ऐसा मैं नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि कोई मुझे एक अपर बाउंड ऐसा नेचुरल नंबर के सेट के लिए नहीं मिल रहा है। इसी वजह से नेचुरल नंबर का जो सेट है वो जो है कि बाउंडेड अबव नहीं है। बाउंडेड अबव होने के लिए क्या एग्जिस्ट करना जरूरी है, तो अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो देखिए मान लीजिए n बराबर 1 2 3 4 ये होता है नेचुरल नंबर के सेट में, आपको जैसे मालूम है, और होल नंबर का क्या होता है 0 1 2 समथिंग होता है। तो देखिए क्या है कि x जो है कि 1 से बड़ा है या फिर इक्वल है। x क्या है भाई, तो x फॉर ऑल x मेरा नेचुरल नंबर का मेंबर्स है या एलिमेंट्स है या कह सकते हैं उसके अंदर का नंबर्स है, समझे कि नहीं समझे। तो सेट n में जो नंबर्स है, एलिमेंट्स है या मेंबर्स है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए x आर्बिट्रेरी नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कैसा होना चाहिए, तो सारा का सारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सभी x के लिए है ना, क्या होना चाहिए कि x मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर 1 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 1 से बड़ा ही है ना, और 1 के इक्वल भी है x। 1 खुद मेंबर है नेचुरल नंबर के सेट का और 1 से बड़ा भी है x तो 1 से बड़ा भी है, 2 3 ये सब तो बड़ा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हाँ भाई x मेरा क्या है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x मेरा नेचुरल नंबर है। तो सारा नेचुरल नंबर जो है कि 1 से बड़ा है या फिर 1 के इक्वल है। इसका मतलब 1 क्या हो गया, 1 हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का डेफिनेशन याद कीजिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसको कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर से सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स बड़ा हो या इक्वल हो, पहला क्राइटेरिया। और उससे भी पहला क्राइटेरिया होता है कि उस पॉइंट, जिस पॉइंट को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो पॉइंट क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। मैंने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का डेफिनेशन में आपको पढ़ाया था, जिसको इन्फिमम ऑफ डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम। तो देखिएगा मेरे पास्ट के वीडियो में, देखिए लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया, 1 हो गया, 1 से सारा बड़ा है, मतलब लोअर बाउंड में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है, मतलब वही है लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, उसी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहा जाता है। लोअर बाउंड में यहाँ पर देखिए क्या है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी है। 1 तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, साथ ही साथ 0 भी है, 0 से भी सारा नंबर्स या मेंबर्स सेट n का बड़ा है ना, -1 भी है, -2 से भी बड़ा है सारा, है ना, सेट n का मेंबर्स, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जितना भी आप नंबर ले सकते हैं, ठीक ना, वो सारा का सारा नंबर जो है कि उन सारे नंबर से क्या है, सेट n का सारा नंबर्स या मेंबर्स है ना बड़ा है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि सेट n जो है कि अपर बाउंड उसका एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो बाउंडेड अबव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता तो ये सूरत होता है इस चीज का, देखिए समझिएगा ऐसा होता। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता तो सेट एस का जितना भी मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स है x, वो u से छोटा होता है या फिर u के बराबर होता है, ऐसा ही होता है।
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप कहिएगा कि हाँ इस u के जगह पर आप 1000 मान लीजिए कि 1000 से सारा नंबर छोटा है सेट n का, आप ऐसा मान लीजिए। देखिए यहाँ पर आप माना 1000, ठीक है, 1000 मैंने माना और u को मैंने 1000 मान लिया। 1000 से 1 से लेकर के 999 इतना नंबर जो है कि 1000 से छोटा है। मैं अगर कह रहा हूं, ठीक है, u मेरा अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया, मैं अगर कह रहा हूं तो मैं गलत हूं। क्यों गलत हूं? क्योंकि 1000 से भी बड़ा नंबर 1001 मिल जाएगा जो कि सेट n का ही मेंबर है। नेचुरल नंबर का मेंबर 1001 भी है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर का कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप कहिएगा कि सर 1 करोड़, ठीक है, तो 1 करोड़ भी अगर आप कहिएगा अपर बाउंड है तो आप गलत है, क्योंकि 1 करोड़ से भी बड़ा 10 करोड़ मिल जाएगा और 10 करोड़ जो है कि सेट n का ही मेंबर होगा। 10 करोड़ भी तो सेट n का ही, नेचुरल नंबर का ही तो मेंबर होगा ना। इसीलिए नेचुरल नंबर का कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखिए अपर बाउंड कहने का मतलब क्या, वो नंबर जिससे सेट n का सारा नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट छोटा हो। तो 1000 भी अगर ले लेते हैं तो 1000 से भी सेट n का सारा मेंबर्स या नंबर्स एलिमेंट्स छोटा नहीं है, क्योंकि 1000 से भी तो बड़ा कोई एक नंबर मिल जा रहा है 1001 जो कि सेट n का ही मेंबर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है तो फिर तो वो अपर बाउंड नहीं कहलाता है। बात समझ रहे ना, वही बात है। तो यहाँ पर अपर बाउंड u एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका जो है कि पेट काट दीजिए। मतलब x मेरा लेस देन u नहीं होगा, मतलब सेट n के लिए कोई भी जो है कि अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेट n के x मेंबर्स के लिए, सेट n के x मेंबर्स के लिए, मतलब सारे मेंबर्स के लिए कोई u आर्बिट्ररी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पर लिखा हुआ अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट लोअर बाउंड एग्जिस्ट, लेकिन लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 1 से तो सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स सेट n का बड़ा है ना, और 1 से पहले तो कोई तो नेचुरल नंबर नहीं आता है। तो इसका मतलब 1 से बड़ा है या फिर 1 के इक्वल है सेट n का मेंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट का मेंबर्स। तो मैं कह सकता हूं 1 इज ए लोअर बाउंड, 1 आपका लोअर बाउंड है। और 1 से देखिए लोअर बाउंड में सबसे बड़ा 1 ही है, क्योंकि 0 से भी तो सब बड़ा है सेट n का मेंबर। तो 0 क्या हो गया, लोअर बाउंड। समझने के लिए समझ रहे। और -1 से भी तो सेट n का सारा नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट्स बड़ा है, तो -1 भी क्या हो गया, लोअर बाउंड। लेकिन -1, 0 और 1 इनमें बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, इसीलिए 1 क्या हो गया, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, इसीलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। समझ गए कि नहीं समझ रहे। अब -1 तो लोअर बाउंड है, -2 तो लोअर बाउंड है, -3 तो लोअर बाउंड है, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है भाई, ये सब पूरा पढ़ा चुके हैं, पहले आप देख लीजिए मेरे पास्ट के वीडियो लेक्चर्स को, उसको देखिएगा तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो भी मैंने आपको आरपीके करवा दिया, रिकॉल प्रीवियस नॉलेज। अब देखिए नोट, हमें दिखाना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमको दिखलाना क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमको यही दिखलाना है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव नहीं है। अगर बाउंडेड अबव नहीं है प्रूफ करना है तो उसके लिए हमको दिखलाना पड़ेगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। बट हम लोग उल्टा मान लेते हैं कि, देखिए हम लोग उल्टा मान लेंगे। प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं। समझिए बात को, प्रूफ करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव नहीं है, उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हमको प्रूफ करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव नहीं है तो उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, यही ना। मतलब हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हम उल्टा मान लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उल्टा मान के चलेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, ये मान लेंगे। और बाद में दिखा देंगे कि हमको कंट्राडिक्शन मिल रहा है, किसी वजह से कंट्राडिक्शन मिल रहा है, किसी वजह से विरोधाभास मिल रहा है ना। ऐसा माने थे, इसी वजह से वो कंट्राडिक्शन मिल रहा है। तो हमारा जो मानना है, जो पहले मान चुके हैं, वही मेरा मानना जरूर गलत होगा, है ना। एजम्पशन हमारा गलत होगा। इससे हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर देंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव नहीं है। समझ गए ना। देखिए
बट हम लोग उल्टा मान लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। हम लोग को प्रूव करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव नहीं है, उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग उल्टा मान लेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, उल्टा मान लेंगे। तो देखिए सुप्रीमम ऑफ एस यू है, मान लीजिए कोई सेट एस है, उसका सुप्रीमम जो है कि यू है, मान लीजिए। तो सुप्रीमम ऑफ सेट एस का अगर सुप्रीमम यू है, तो कोई भी सुप्रीमम है तो सुप्रीमम को लिस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। तो कोई भी सेट एस का अगर सुप्रीमम, जिसको एलयू भी कहते हैं, अगर वो यू है तो उस यू से सबसे पहले उस यू को अपर बाउंड बनना पड़ेगा, लिस्ट अपर बाउंड बनने के लिए। तो एक्स को तो क्या होना पड़ेगा, यू को सारे एक्स से बड़ा होना पड़ेगा। यानी कि एक्स क्या है, तो सेट एस का मेंबर से, यानी कि सेट एस के सारे मेंबर से यू को बड़ा होना पड़ेगा या फिर इक्वल होना पड़ेगा, या फिर इसको उल्टा तरीके से वैसे भी कह सकते हैं कि यू सारा एक्स जो है कि यू से छोटा होगा, मतलब सेट एस का सारा नंबर से मेंबर से एलिमेंट्स यू से छोटा होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया, बात को समझिएगा, दूसरा क्राइटेरिया समझा देते हैं। देखिए दूसरा क्राइटेरिया ये होता है, ये मान लीजिए अपर बाउंड है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सेट एस है, यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है, कोई यहां पर नंबर नहीं है, ऐसा मत समझिए। ये मान लीजिए कोई यू अपर बाउंड है, तो यू से सब तो छोटा होगा, इस तरफ छोटा होगा सेट एस का मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स, और या फिर यू के बराबर हो सकता है, ठीक है ना, बात को समझिए। और क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स नॉट सेट एस का मेंबर्स है, एक्स नॉट सेट एस का मेंबर, इसका मतलब इसी बीच में आएगा, है ना, इसी बीच में मेरा एक्स नॉट आएगा, एक्स नॉट मिलेगा। अब यहां पर क्या है समझिए, u माइनस एप्सिलॉन, मान लीजिए अपर बाउंड मेरा 2 है, और अगर अपर बाउंड अगर 2 है, मान लीजिए, सपोज कीजिए, जस्ट सपोज करें, इमेजिन करने बोल रहे हैं, है ना, और ये 1 से लेकर के 2 सेट है, तो 2 माइनस एप्सिलॉन करेंगे, तो एप्सिलॉन का वैल्यू अगर मैं 0.5 ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 1.5, डेढ़ आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 कहां से, 1 और 2 के बीच में 1.5 यहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा। अब 1.5 तो एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना, तो वही कह रहा है, अगर u अपर बाउंड है, u में अगर एप्सिलॉन घटा देंगे तो u माइनस एप्सिलॉन का वैल्यू अगर मान लीजिए 1.5 आ रहा है, तो ये u माइनस एप्सिलॉन यहां पर एग्जिस्ट करेगा, इस जगह पर, समझ रहे हैं ना। अब u माइनस एप्सिलॉन से कोई बड़ा नंबर x नॉट मिल जाएगा, देखिए यहीं पर बात को समझिएगा, u माइनस एप्सिलॉन से कोई बड़ा नंबर x नॉट मिल जाएगा, ठीक है, और वो x नॉट सेट एस का मेंबर होगा। मतलब u माइनस u में अपर बाउंड में अगर एप्सिलॉन घटा देते हैं तो उससे बड़ा एक एक्स नॉट मिल जाएगा, उससे बड़ा एक एक्स नॉट मिल जाएगा, u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक एक्स नॉट मिल जाएगा, u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक एक्स नॉट मिल जाएगा। हो सकता है वो एक्स नॉट यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है वो एक्स नॉट यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है वो एक्स नॉट यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। मान लीजिए 1.5 है u माइनस एप्सिलॉन, तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट क्या हो जाएगा, तो एक्स नॉट हो जाएगा मान लीजिए 1.6 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 1.5 से बड़ा। तो यही बात है, तो एक्स नॉट जो है कि u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर तो u था, u में हमने एप्सिलॉन घटा दिया तो वो यहाँ पर आ गया u माइनस एप्सिलॉन, और u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक्स नॉट हो गया, ठीक है। और ये किसके लिए, तो फॉर ऑल, यहाँ पर फॉर ऑल लिखने में भूल गया क्योंकि स्पेस नहीं था, यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर ऑल। फॉर ऑल लिखने का तरीका ऐसा है ना, फॉर ऑल सभी एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है उसके लिए ये चीज एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। ये सुप्रीमम ऑफ एस के लिए, अगर कोई नंबर u सुप्रीमम बनना चाहता है किसी सेट s का, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया होता है, आपको मालूम होना चाहिए। अब चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए हमको प्रूफ करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है कि बाउंडेड अबव नहीं है। तो लेट इफ पॉसिबल, मान लेते हैं अगर मुमकिन है तो, मान लेते हैं यदि मुमकिन है तो, पॉसिबल संभव है तो, द सेट ऑफ n मतलब नेचुरल नंबर का सेट इज बाउंडेड अबव, मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर बाउंडेड अबव है तो, हेंस बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ r, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव है, मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव है, तो सिंपल सा लॉजिक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है कि सबसेट होगा रियल नंबर का, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के इन्फिनिटी होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। और रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच का सारा नंबर्स होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा फैमिली है और ये बड़ा फैमिली है, तो छोटे वाला फैमिली बड़े वाले फैमिली के अंदर घुस सकता है ना, समझ रहे ना। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है कि सबसेट हो सकता है रियल नंबर का, है ना, क्लियर हो गया ना, समझ गए ना।
तो वही बात है। तो अगर हम लोग देखें कि हाँ भाई मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है आर का, और यहां पर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बाउंडेड अबव मान लिया है। देखिए हमको प्रूफ करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव नहीं है, लेकिन हम लोग यहां पर क्या किए हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बाउंडेड अबव मान लिए हैं, ठीक है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट भी है रियल नंबर का, समझ रहे ना। अगर बाउंडेड अबव है तो उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, और अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, जिसको सुप्रीमम कहते हैं। तो सुप्रीमम तब आर का ही मेंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव है बी ए बाउंडेड अबव है। दूसरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है कि सबसे पहले नहीं, ये तो दूसरा हो गया, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम लोग एन कह रहे हैं वो सबसेट है पहले तो, है ना। किसका है? तो रियल नंबर का है भाई, एकदम है, ऑब्वियस सी बात है, पहली बात। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है कि सबसेट है। अच्छा ये तो पहला हो गया ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है कि सबसेट हो गया, क्लियर है। और दूसरा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव होना चाहिए। तो बाउंडेड अबव भी मान चुके हैं, है ना। और तीसरा क्या होना चाहिए, है ना, अगर ये दो है, समझिए बात को, अगर ये दो है, सुप्रीमम ऑफ आर का क्या प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर देखिएगा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या कहता है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या कहता है कि अगर कोई सेट, मान लीजिए कोई भी सेट है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, कोई भी सेट मान लीजिए, दुनिया का कोई भी सेट ले लीजिए, अगर वो सबसेट है रियल नंबर का, है ना, अगर कोई भी सेट सबसेट है रियल नंबर का, और दूसरी बात, और वो सेट बाउंडेड अबव है, तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और उसका सुप्रीमम जरूर रियल नंबर का ही मेंबर होगा। यही कहता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। मैंने आपको पढ़ाया था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर में, उस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए यही बात है यहां पर मैंने लिखा हूं कि लेट इफ पॉसिबल, है ना, माना जाए यदि संभव है तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज बाउंडेड अबव। मान ले अगर संभव है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव है, मान लीजिए। हेंस बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर के मदद से हम कह सकते हैं कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एन हैज अ सुप्रीमम, तब एन का एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग यू कह रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ एन क्या होगा, यू होगा, ठीक है ना। सुप्रीमम ऑफ एन क्या होगा, यू होगा। यही कहता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। और यू जो होगा रियल नंबर का मेंबर होगा, है ना, मतलब उसका सुप्रीमम कहां मिलेगा, तो रियल नंबर का मेंबर मिलेगा, यानी कि उसका सुप्रीमम रियल नंबर ही होगा। अब आगे देखिए, सुप्रीमम यहां पर एग्जिस्ट कर गया, और सुप्रीमम एग्जिस्ट करने के लिए यहां पर मैंने बताया आपको, सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट कर गया तो देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके लिए हमको समझाना पड़ेगा, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। देख लीजिए बात को समझिए, सुप्रीमम सेट एन का तो मिल गया यू, सेट एन का सुप्रीमम क्या मिल गया, यू मिल गया। अब बात को यहां पर समझिएगा, अगर सेट एन का सुप्रीमम यू मिल गया है तो ये सुप्रीमम है यू, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा मान ले कि सुप्रीमम ऑफ यू, मान क्या लेंगे, ये तो मिल गया ना, सेट एन का सुप्रीमम यू मिल गया, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर एग्जिस्ट में आएगा, तब जरूर अस्तित्व में आएगा, है ना। अगर ऐसा हो गया तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन। अगर ऐसा हो गया, है ना, सेट एन का सुप्रीमम अगर यू मिल गया तो एन नॉट एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, तब जरूर अस्तित्व में आएगा कि सच दैट एन नॉट इज ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। प्रत्येक एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है उसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? अच्छा चलिए समझा देते हैं, बात को समझिएगा। सपोज कीजिए हमको यू कोई मान लीजिए सुप्रीमम मिल गया, है ना, यू कोई मान लीजिए सुप्रीमम मिल गया, तो मान लीजिए सुप्रीमम का वैल्यू मेरा 1000 हो गया, सपोज कीजिए 1000 हो गया, यू का वैल्यू मेरा मान लीजिए कि 1000 हो गया, ठीक है ना। तो 1000 से ये 1000 से बड़ा एक एन नॉट मिल जाएगा। मैंने क्या कहा, ये अगर 1000 है, सपोज कीजिए 1000 है यू का वैल्यू, सुप्रीमम ऑफ एन यू है, तो मान लेते हैं उसको 1000 वैल्यू है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो u माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एन नॉट हो जाएगा, u माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एन नॉट हो जाएगा। देखिए यहां पर मैंने वही बताने की कोशिश किया था कि x नॉट इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। देखिए नीचे देखिए, है ना, मान लीजिए यहां पर मान लीजिए
कि u जो है कि सुप्रीमम है, सपोज कीजिए कि u जो है कि सुप्रीमम है, तो u में अगर, और सेट s मेरा यहां से लेते हुए यहां तक है, तो u मेरा अगर मान लीजिए सुप्रीमम है, तो u में अगर एप्सिलॉन घटा देंगे तो u माइनस एप्सिलॉन यहां पर हो जाएगा। u से छोटा तो u माइनस एप्सिलॉन ही होता है ना, u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u, ऑब्वियस सी बात है। और u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कोई यहां पर एक नंबर मिल जाएगा जिसको हम n नॉट कह रहे हैं, n नॉट कह रहे हैं, जिसको क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, n नॉट कह रहा हूं, ठीक है। और मैं यहां पर मान लिया हूं, है ना, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम क्या आ गया है, u आ गया। तो देयरफॉर, है ना, इसीलिए देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक n नॉट जो कि नेचुरल नंबर होगा, जो कि क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर होगा सच दैट, इस प्रकार से कि n नॉट क्या होगा, u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, समझे ना। यहां पर एक और एग्जांपल लेकर के मैं अगर आपको समझाऊंगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये 1000 है ना, u का वैल्यू, और u माइनस एप्सिलॉन, मान लीजिए एप्सिलॉन का वैल्यू मेरा मान लीजिए सपोज कीजिए 1 है, तो 1000 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो 999 मिल जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। एप्सिलॉन का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, सपोज कर लीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एप्सिलॉन का वैल्यू आप 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ठीक है ना। अगर 1000 में अगर 2 माइनस कर देंगे तो 1000 में अगर 2 माइनस कर दीजिएगा तो 998 मिल जाएगा। और 998 से एक बड़ा डिजिट मिलेगा 999, जो कि n नॉट होगा, जो कि क्या होगा, n नॉट होगा, समझे। अगर u आपका 1000 है तो 1000 में हम 2 माइनस कर देते हैं, तो 1000 माइनस 2 क्या होगा, 998, 998। तो इससे भी बड़ा एक नंबर मिलता है 999, जो कि n नॉट है, जो कि क्या है, n नॉट है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर आपने 1 क्यों नहीं माइनस किया, सपोज कीजिए, तो 1 माइनस करते तो वो हो सकता है यहां पर 999 आता, और 999 से बड़ा 1000 और 999 के बीच में क्या मिलता है, 999.1 मिलता, 999.2, 999.3, ऐसा कुछ समथिंग मिलता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, पॉइंट में आता। और पॉइंट वाला मेंबर जो है कि नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं होता है, गोटा गोटी नंबर 1 2 3 4 ऐसा मेंबर या नंबर ही नेचुरल नंबर का मेंबर होता है, इसीलिए मैंने वो लिया नहीं। बात समझ गए। लेकिन यहां पर हम लोग यूज करेंगे, आइए देखिए समझिए। देखिए अगर देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंपल सा आप यहां पर ऐसा समझिए कि अगर कोई नेचुरल नंबर सेट n का सुप्रीमम u एग्जिस्ट करता है, कोई भी मान लीजिए सेट s का सुप्रीमम अगर u एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए ये सेकंड क्राइटेरिया होता है, देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू s। x नॉट एक ऐसा मेंबर मिल जाता है जो कि सेट s का होता है, ये क्राइटेरिया है लिस्ट अपर बाउंड का। तो देयर एग्जिस्ट तब जरूर एग्जिस्ट करता है x नॉट एक ऐसा एलिमेंट जो कि सेट s का ही होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर नेचुरल नंबर n का u है अपर बाउंड, है ना, मतलब नेचुरल नंबर n का लिस्ट अपर बाउंड अगर u है, तो देयर एग्जिस्ट तब जरूर एग्जिस्ट करेगा एक n नॉट जरूर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर x नॉट बात किया हूं मैं, अगर मान लीजिए n नॉट का बात करूं तो n नॉट बिलोंग करेगा s में। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए सेट s, अगर सेट s ना हो करके अगर मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर n रहे, तो फिर क्या होगा, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n रहेगा, तो उस केस में x, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ x, तो यहाँ पर मैं बात करूं n नॉट तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम अगर u है तो n नॉट लेस देन u होगा फॉर ऑल n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारा n नॉट जो कि नेचुरल नंबर का मेंबर होगा उसके लिए। समझे कि नहीं समझे। अब देयर एग्जिस्ट तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक n नॉट बिलोंग्स टू s करेगा, s नहीं, यहां पर क्या होगा n, जो कि नेचुरल नंबर का ही मेंबर होगा, और x नॉट की जगह पर यहां पर क्या लिख देंगे n नॉट। तो n नॉट जो होगा u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। नहीं समझे। सिंपल सी बात है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम अगर u है, समझ रहे ना, तो n नॉट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू u होगा। समझे क्यों, क्योंकि अगर u अपर बाउंड है, u अगर अपर बाउंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n का, तो उससे सारा मेंबर्स
सेट n का नेचुरल नंबर का छोटा होगा और सेट n का सारा नंबर या मेंबर्स को हमने n नॉट माना, तो फॉर ऑल n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारा n नॉट जो कि n का मेंबर होगा उसके लिए, तो देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n नॉट क्या होगा, अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सुप्रीमम ऑफ n का, तो n नॉट बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में और n नॉट कैसा होगा, तो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। इसको मैंने अभी भी प्रूफ भी किया था, समझाया भी था, ठीक है, इसके मदद से भी समझा दिया आपको। तो चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब सिंपली हम लोग इसके आगे वाला देखेंगे, तब तक आप थोड़ा सा उतार लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मैंने सुप्रीमम u मान लिया है, तो देयरफॉर इसीलिए देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर सुप्रीमम सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम u है, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम u है, तो सेकंड क्राइटेरिया लगा लेंगे यहां से सुप्रीमम ऑफ सेट n का क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया कि देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, इस प्रकार से कि n नॉट इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब एक काम करते हैं, टेकिंग एप्सिलॉन का मान 1 ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम लोग एप्सिलॉन का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो वी हैव, तो उस केस में क्या होगा, एप्सिलॉन के जगह पर 1 हो जाएगा। तो n नॉट को क्या माना है, बात को समझिए, n नॉट को क्या माना है, नेचुरल नंबर माना है, तो n नॉट फिर क्या हो जाएगा, ये 1 भी तो नेचुरल नंबर है, 1 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन -1 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन -1 इधर आ जाएगा, दोनों तरफ अगर +1 कर देंगे तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा, n नॉट + 1 ग्रेटर देन u आ गया, और n नॉट + 1, अब मान लीजिए n नॉट आपका नेचुरल नंबर था, तो n नॉट + 1 भी, n नॉट तो नेचुरल नंबर ही है, तो किसी भी नेचुरल नंबर के साथ अगर 1 को जोड़ेंगे तो वो तो नेचुरल नंबर ही होगा। अगर मान लीजिए n नॉट का वैल्यू 8 है, तो 8 + 1 9, वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर n नॉट नेचुरल नंबर है तो n नॉट + 1 भी नेचुरल नंबर होगा। क्लियर है? अब यहां पर समझिए, दज वी हैव सुप्रीमम ऑफ n u, तो सेट n का जो सुप्रीमम है वो u है। सेट n का सुप्रीमम क्या मान रखा है हमने, u मान रखा है, और n नॉट + 1 जो है कि नेचुरल नंबर हो गया। देखिए यहीं पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है, n नॉट + 1 क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अगर सुप्रीमम ऑफ n का, अगर सेट n का, यहां पर मैंने सेट n बना लिया, अगर सेट n का सुप्रीमम u है, ठीक है, तो इससे बड़ा कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए। नंबर मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन u से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलना चाहिए जो कि सेट n का ही मेंबर हो। और u से बड़ा एक नंबर मिल जा रहा है n नॉट + 1, है ना, और n नॉट + 1 जो कि नेचुरल नंबर है ना, और जो कि सेट n का मेंबर है। अगर u लिस्ट अपर बाउंड है, तो इससे बड़ा कोई भी सेट n का नंबर नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो u अपर बाउंड नहीं कहलाएगा, समझ रहे ना, यानी कि u सुप्रीमम नहीं कहलाएगा, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड नहीं कहलाएगा। तो u से भी बड़ा एक नंबर मिल जा रहा है n नॉट + 1, और n नॉट + 1 नेचुरल नंबर है, और n नॉट + 1 अगर नेचुरल नंबर है तो u से भी बड़ा मिल जा रहा है, समझ रहे हैं ना। और u को क्या माना है, लिस्ट अपर बाउंड माना है, तो लिस्ट अपर बाउंड से कोई बड़ा नंबर नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नंबर नहीं मिलना चाहिए कि वो सेट n का मेंबर हो, है ना। लेकिन क्योंकि u को अगर लिस्ट अपर बाउंड माने हैं तो सेट n का सारा मेंबर u से छोटा होना चाहिए। अगर u को लिस्ट अपर बाउंड माने हैं तो लिस्ट अपर बाउंड से सेट n का सारा मेंबर्स या नंबर छोटा होना चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ा एक नंबर या मेंबर मिल जा रहा है n नॉट + 1, जो कि सेट n का ही मेंबर है। तो ऐसा तो कंट्राडिक्शन मिल रहा है। तो n नॉट + 1 क्या हो गया, u से बड़ा हो गया, है ना, और n नॉट + 1 नेचुरल नंबर है ना। बात को समझिए, देखिए अगर n नॉट + 1 नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं होता तो फिर हम लोग कह सकते थे कि u से बड़ा जो भी मिल रहा है वो मेरा अपर बाउंड है, लेकिन n नॉट + 1 तो मेरा नेचुरल नंबर का ही मेंबर हो गया, इसीलिए n नॉट + 1 तो मेरा अपर बाउंड होगा नहीं, वो तो सेट n का ही मेंबर हो गया। और अगर u अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड होता तो उससे सारा मेंबर्स या नंबर छोटा होना चाहिए था सेट n का, लेकिन उससे भी बड़ा सेट n का ही मेंबर मिल जा रहा है n नॉट + 1, जो कि u से भी बड़ा मिल जा रहा है, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। तो दस वी हैव सुप्रीमम ऑफ n, मतलब सेट n का जो सुप्रीमम है वो u है, मान लिए थे हमने पहले ही। तो n नॉट + 1 एक नेचुरल नंबर मिल गया, सच डैट, इस प्रकार से कि n नॉट + 1 इज ग्रेटर देन u, और दिस कंट्राडिक्ट, यही विरोधाभास प्रस्तुत करता है। मैं नीचे वाला इरेज कर देता हूं, है ना, तो यही विरोधाभास प्रस्तुत करता है, दिस कंट्राडिक्ट, यही विरोधाभास प्रस्तुत करता है द फैक्ट दैट, ये फैक्ट का कि सुप्रीमम ऑफ n u है। अगर सुप्रीमम ऑफ n u है तो
ये चीज इसको हजम होने नहीं दे रहा है, क्योंकि n0+1 u से बड़ा हो गया, और n0+1 क्या है, नेचुरल नंबर का ही सेट है। n0+1 जो है कि नेचुरल नंबर का ही सेट है, और u भी लिस्ट अपर बाउंड है, तो उससे बड़ा नहीं मिलना चाहिए था। मतलब अगर u लिस्ट अपर बाउंड है तो उससे बड़ा कोई n0+1 नहीं मिलना चाहिए, जो कि सेट n का ही मेंबर होगा, उससे छोटा ही मिलना चाहिए, u से छोटा ही मिलना चाहिए था सेट n का सारा नंबर्स, लेकिन u से बड़ा मिल गया, सेट n का एक नंबर मिल गया, एक से अधिक भी मिल सकता जो कि सेट n का ही मेंबर होगा। तो इसी वजह से दिस कंट्राडिक्ट, यह प्रस्तुत करता है, यह कंट्राडिक्ट, यह विरोधाभास करता है कि द फैक्ट दैट सुप्रीमम ऑफ n, जो सुप्रीमम ऑफ n है, नेचुरल नंबर का जो सुप्रीमम है उसको हमने u मान रखा था, तो वही हमारा सबसे बड़ा भूल था। ठीक है, हेंस n इज नॉट बाउंडेड अबव। क्यों? क्योंकि u से भी बड़ा कोई नंबर मिल गया n0+1, और जो कि सेट n का ही मेंबर है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा ही हो रहा है। तो इसी वजह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज नॉट बाउंडेड अबव। समझ गए होंगे? आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 68 में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए जरूर। ठीक है, जोहार।